लेट अस सी, अभी हम देखेंगे व्हाट आर रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ये रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपके एमएस की जो एंट्रेंस टेस्ट है वहां पे ना व्हाट यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। क्वेश्चंस कैसा आएगा वो हम डिस्कशन करेंगे, क्लियर। बट एक्चुअली जैसे ना व्हाट लाइक मोलिकुलर फॉर्मूला देंगे ऐसा क्वेश्चन तो मतलब रेयरली चांसेस है। ओके, जैसे अगर हम बात करते हैं ये क्या है आपका, ये हेक्सोस है, ये आपका क्या है, इट्स हेक्सोस। ओके, मैंने यहाँ पे हेक्सोस फॉर क्यों यूज किया, बिकॉज़ व्हाट दैट इज अ 6 कार्बन है ना व्हाट, यहाँ पे how many carbon atoms are there, it is a what, it is a 6 carbon atoms are there, so it is a hexose। okay right, ये आपका हेक्सोस है, तो मतलब इट्स मे बी ग्लूकोज, मैनोज, इलेक्ट्रोज, ईडोज, बट एक्चुअली हम मान लेंगे इसको ग्लूकोज, हम मान लेंगे इसको ग्लूकोज, बिकॉज़ व्हाट एक्चुअली आपका जो सिलेबस है वहां भी आपको ग्लूकोज ही पढ़ना है, क्लियर राइट। ये ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज का अगर आप ऑक्सीडेशन कर दो, सी ना व्हाट आपका जो है ना मोनोसैकेराइड्स, उसका ऑक्सीडेशन two ways possible है, the one is HNO3, other is Br2H2O। इससे ना व्हाट ये दोनों के दोनों जो मैंने लिखा है व्हाट द बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपका HNO3 as well as what the Br2H2O। HNO3 क्या है, HNO3 is what, it is a powerful oxidizing agent। जब Br2H2O क्या है, it is a mild, Br2H2O क्या है आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर, ये आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आपका जो HNO3 वो क्या आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हाट डज इट मीन पावरफुल, मींस व्हाट एक्चुअली वो आपका एल्डिहाइड का तो एसिड करेगा वो व्हाट हैपेंस आपका जो प्राइमरी अल्कोहल दैट्स आल्सो कन्वर्टेड इनटू एसिड्स, तो व्हाट आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है इट्स आल्सो व्हाट कन्वर्टेड इनटू एसिड्स। इसका एग्जाम में क्वेश्चन ये था एग्जाम में आपके एमएससी एंट्रेंस में कि डी ग्लूकोज रिएक्शंस विद HNO3 which product is forms, options are glutamic acids, glucaric acids, gluconic acids, मतलब what है ना they are twisted to you with the wordings because ना glucaric, gluconic, glutamic, तो ना what you are confusing। glutamic क्या था, glutamic तो बेसिकली है ना what अपना जो था अमीनो एसिड्स उसमें आया था ना glutamic acids, यहाँ पे बेसिकली क्या है glucaric acids, but if you use mild oxidizing agent then what happens, it reduce only aldehyde, वो प्राइमरी अल्कोहल को रिड्यूस नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल व्हाट Br2H2O, तो Br2H2O व्हाट it oxidize only aldehyde to acids, but what जो प्राइमरी अल्कोहल है वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं करता है, तो व्हाट क्या बनेगा ग्लूकोनिक एसिड ना प्लीज। तो ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि डी ग्लूकोज रिएक्शन विद Br2H2O तो प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हाट ना, सी उनको स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, उनको यहां नाम से मतलब है, क्लियर। अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है विद HNO3 तो क्या बनेगा, इट फॉर्म्स ग्लूकारिक एसिड्स। अगर आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है Br2H2O से क्या होगा, इट फॉर्म्स ग्लूकोनिक एसिड्स, क्लियर, इट्स कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड्स, राइट। तो मतलब व्हाट HNO3 और Br2H2O व्हाट द बोथ आर अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इज व्हाट है ना Ac2O क्या है आपका एसिडिक एनहाइड्राइड, आपका एसिडिक एनहाइड्राइड क्या है आपका ना एसिटाइलेशन डेरिवेटिव, यस ये इट इज व्हाट इट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड, यस ये आपका एसिडिक एनहाइड्राइड है। ओके, इसका रोल क्या है, इसका रोल यही है आप अगर आपके पास अल्कोहल है कोई भी अल्कोहल तो व्हाट हैपेंस ROH to ROC, इसका रोल क्या है, उसका रोल यही है ROH to ROC। तो यस ना व्हाट यहां पर कितने फ्री OH है 5, तो व्हाट हैपेंस दैट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट अ पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव, दैट्स व्हाट कन्वर्टेड इनटू व्हाट अ पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव्स, क्लियर। ओके, अभी हम आएंगे व्हाट HI हीट, यस इट्स अ व्हाट हैपेंस HI हीट, इट्स अ व्हाट इट इज अ पावरफुल रिडक्शन है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, यस वो इतना स्ट्रांगली सबको रिड्यूस कर देगा, तो व्हाट हैपेंस व्हाट दैट्स कन्वर्टेड इनटू हेक्सेन है ना। और ये कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे भी आपका एग्जाम में आ सकता है कि डी ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद HI हीट, प्रोडक्ट क्या बनेगा, आंसर्स आर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, दिस तो ओके व्हाट इज द आंसर, आंसर इज हेक्सेन, आंसर इज व्हाट, आंसर इज हेक्सेन, क्लियर। ओके, NaBH4 क्या है, NaBH4 क्या है, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मींस व्हाट आपका जो प्राइमरी अल्कोहल से आई एम सॉरी एक्चुअली जो आपका एल्डिहाइड है व्हाट एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल, सी आपका जो एल्डिहाइड है ना दैट्स व्हाट दैट्स एल्डिहाइड इज व्हाट इज कन्वर्टेड इनटू योर प्राइमरी अल्कोहल, यस दैट्स ठीक है। तब व्हाट हैपेंस देन उसके बाद व्हाट क्या ऐड किया एसिटिक एनहाइड्राइड, तो व्हाट इट फॉर्म्स द व्हाट हेक्सा एसिटेट डेरिवेटिव, यस ना, बिकॉज़ व्हाट एक्चुअली आपका जितने भी 6 से ऑल 6 में वो लग गया हेक्सा एसिटेट डेरिवेटिव, ठीक है, हेक्सा एसिटेट डेरिवेटिव, ठीक है। तो इट इज अ व्हाट इट इज अ कॉमन रिएक्शन अबाउट द व्हाट योर कार्बोहाइड्रेट। ऊपर के दो क्या थे, इट्स अ व्हाट इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ व्हाट इट्स कॉल्ड द एसिटाइलेशन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन,
ठीक है, ये आपका रिडक्शन है, ये भी आपका रिडक्शन है, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं अबाउट हियर कि जैसे ना आपको दिया गया डी ग्लूकोज, यस क्लियर, डी ग्लूकोज के अंदर क्या ऐड किया, Br2H2O, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड, ना व्हाट आपको ग्लूकोज था, Br2H2O क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड, यस व्हाट इज दैट, यस इट इज अ व्हाट, यस इट इज अ ग्लूकोनिक एसिड। अगर ग्लूकोनिक एसिड के अंदर अगर मैंने ऐड कर दिया ClCO3, व्हाट हैपेंस, इट फॉर्म्स सॉल्ट फॉर्मेशंस लाइक व्हाट विद द एसिड्स, राइट, तो यहां सॉल्ट बन गया, व्हाट अब वो सॉल्ट का व्हाट मैंने ऑक्सीडाइज किया, तो व्हाट हैपेंस नाउ, व्हाट एक्चुअली द व्हाट my one carbon is decrease, yes, तो अल्टीमेटली ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन क्या है, इट इज नोन एज व्हाट, अ रफ डिग्रेडेशन, यस इट इज नोन एज व्हाट, इट्स अ रफ डिग्रेडेशन, बिकॉज़ व्हाट आपने स्टार्टिंग कहां से किया था, स्टार्टिंग किया था 6 से, आप लास्ट में कहां पहुंच गए, व्हाट 5, व्हाट दैट इज नोन एज व्हाट, शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन्स, ठीक है, जैसे ना व्हाट एग्जाम में ये भी एसेंस आता है कि शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन, उसका नाम क्या है, that's known as what, rough degradations, that's what known as what, a rough degradations, clear, तो okay ना, एग्जाम में also ये भी कैसा आता है कि डी ग्लूकोज undergo rough degradations, what is the answer, what is the answer is what, answer is arabinose, clear, answer is what, answer is arabinose, okay, what मैंने वो चार्ट लिखा था, वो तो चार्ट आपको लिखवा दिया था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं उसका मैकेनिज्म, क्लियर, राइट, तो मतलब what, वो चार्ट को आपको फॉलो करना है, क्लियर, ओके, यहां व्हाट मेरा यूरिक एसिड बन गया, अब मैं व्हाट क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं बेस, प्रीडिंग, तो व्हाट हैपेंस ना, बेस का रोल क्या है, टू एब्स्ट्रैक्ट द व्हाट, एसिडिक प्रोटॉन्स, यस, तो यहां पे ना व्हाट CO का अल्फा क्या है, CO का अल्फा आपका क्या होगा, अंडरगो एसिडिक, सो व्हाट इट फॉर्म्स, अंडरगो व्हाट, एक्चुअली इट्स अंडरगो, मैं यहां पे लिखूंगा इट्स अंडरगो इनोल फॉर्मेशंस, इट्स अंडरगो व्हाट, इनोल फॉर्मेशंस, यहां पे क्या हो जाएगा, double bond CO minus, then the OH and COH, बाकी ये आपका as it is जो नीचे का वो as it is रहेगा, clear, what it forms, enolate, again फिर से what, enolate आपका फिर से हो जाएगा protonate, तो क्या हो जाएगा, yes, what happens, आपने क्या किया, आपने C2 एपिमर किया, ये ना what, यहाँ पे ना what उसका जो है पोजीशन चेंज कर दिया, आपका OH पहले राइट साइड था, अब क्या कर दिया, OH व्हाट ट्रांसफर टू लेफ्ट साइड, क्लियर, यस, सो दैट्स ना व्हाट, दैट्स द रूल ऑफ व्हाट, इसको ही बोलते हैं व्हाट, एपिमराइजेशन, यस, ये जो रिएक्शन है ना व्हाट आपका, बट ये किससे होता है, इट प्रोसीड थ्रू अ इनोलेट फॉर्मेशंस, इट प्रोसीड थ्रू अ व्हाट, इनोलेट फॉर्मेशंस, ओके, बन गया, नाउ द व्हाट, नाउ द हीटिंग्स, तो व्हाट इट फॉर्म्स ना, लैक्टोन फॉर्मेशंस, यस ना व्हाट, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया लैक्टोन फॉर्मेशंस, क्लियर, व्हाट 1 2 3 4 5 6, तो मतलब व्हाट 6 मेंबर लैक्टोन, मतलब व्हाट कौन सा लैक्टोन से, डेल्टा लैक्टोन फॉर्मेशंस, नाउ उसका रिडक्शंस, तो अल्टीमेटली व्हाट हमें जो मिला क्या मिला, इट इज अ व्हाट, इट इज अ डी-मैनोज, यस पता है ना व्हाट, ग्लूकोज टू मैनोज पता है, हमने लिखा था अंडरगो एपिमराइज, आपका ग्लूकोज टू मैनोज व्हाट, अंडरगो एपिमराइज, क्लियर, जनरली मैं आपको बोल दूं ना, एमएससी एंट्रेंस में जनरली आपको ये रिएक्शन नहीं पूछते हैं, एग्जाम में रिएक्शंस कैसे क्या पूछते हैं कि ग्लूकोज मैनोज का रिलेशन क्या है, एपिमर, क्लियर, ग्लूकोज टू मैनोज हाउ डू यू कन्वर्ट, थ्रू एपिमराइजेशंस, क्लियर, ग्लूकोज टू एराबिनोज हाउ टू कन्वर्ट, थ्रू व्हाट, रफ डिग्रेडेशंस, क्लियर, एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, तो क्वेश्चंस ये टाइप का आएगा, क्वेश्चंस यहां से ऐसा इतना डीपली वो लोग नहीं जाएंगे, राइट, आपके एमएससी एंट्रेंस में, ओके, ये यहां व्हाट हम देखेंगे एराबिनोज, यस, एराबिनोज के अंदर व्हाट हम ऐड करेंगे व्हाट, ओके, एराबिनोज क्या है, इट्स अ 5 है ना, C5 पेंटोज, इट्स अ व्हाट, इट्स अ पेंटोज C5, क्लियर, नाउ द व्हाट हम ऐड करेंगे SCN, मतलब व्हाट, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशंस, व्हाट इज दिस, आपका ये जो फर्स्ट स्टेप से वो फर्स्ट स्टेप क्या है, इट इज अ व्हाट, इट इज अ साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशंस, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशंस, तो व्हाट यहां पॉसिबिलिटीज दो है, तो वन पॉसिबिलिटी व्हाट कि आपका OH इस तरफ रहेगा, और व्हाट्स अदर पॉसिबिलिटीज, OH इस तरफ रहेगा, क्लियर, देन द व्हाट H2PDBSO व्हाट हैपेंस, साइनाइड टू CHO, क्लियर, साइनाइड टू CHO, ये जो आपका रिएक्शंस है उसका नाम है व्हाट, रोसेनमून रिएक्शंस, दैट्स द व्हाट नोन एज रोसेनमून रिएक्शंस, क्लियर, नो नीड टू रिमेंबर द व्हाट नेम, एक्चुअली अगर नाम आपको याद रहता है अच्छी बात है, बाकी राइट, और बाकी आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर, तो व्हाट हैपेंस एराबिनोज से, तो व्हाट हमको क्या मिला, हमको क्या मिला, हमको मिला व्हाट, ये मिला हमको डी ग्लूकोज,
क्या मिलेगा हमको? इट इज अ व्हाट? इट इज अ डी ग्लूकोज, इट इज अ व्हाट? डी मेनोज। ओके, हमने स्टार्टिंग कहां से किया था? C5 से। हम कहां आ गए? हम आ गए टुवर्ड्स C6, C5 टू C6, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस है ना, व्हाट लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन। यस, ये व्हाट या फिर रिएक्शन से इसका नाम क्या है? इसका ही नाम है Kilani-Fischer सिंथेसिस। Kilani-Fischer सिंथेसिस, Kilani-Fischer synthesis, that's what? A lengthening of carbon chain, lengthening of carbon chains, clear? Okay, so now see, ये आपका Kilani-Fischer यहाँ खत्म होगा, ठीक है? ये आपका Kilani-Fischer खत्म होगा, right? यहाँ तक, okay? ये जो portion से ये portion पूरा अलग ही है। ये portion मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? This portions, yes, no, very nice portions. What is this? That's the what? That's the portion what known as Oxazone formations. Yes, Oxazone formations. Yes. मतलब what? आपका glucose, mannose, and what is that? That's a what? That's a known as D-fructose. ये क्या आपका? ये आपका D-fructose है. It's what actually? The glucose, mannose, and fructose. What it gives? It gives same product. It is gives yes. ये आपका क्या है? ये आपका Oxazone formations है. Yes. मतलब what? ग्लूकोज भी ये देगा, मेनोज भी ये देगा और डी-फ्रुक्टोज भी देगा। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आता है कि which two carbohydrate gives same Oxazone formations। क्वेश्चन क्या आता है? which two carbohydrate gives same Oxazone formation? what? ग्लूकोज मेनोज, मतलब ऑप्शन हो गए ना, ग्लूकोज मेनोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज एराबिनोज, ये वो तो व्हाट इज द आंसर? यस, ग्लूकोज एंड मेनोज। मतलब व्हाट? जितने भी आपके C2 एपिमर्स है, जितने भी आपके C2 एपिमर्स है, all C2 epimers gives a same Oxazone formations, है ना। और तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम्स, क्लियर। तो एग्जाम में ना व्हाट यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, तो क्वेश्चंस जनरली आपका ये कैसा आता है कि एपिमर्स कौन सा Oxazone formation सेम करता है, Br2H2O वाला, जैसे ना व्हाट इसका नाम क्या है, इसके जैसे ना, प्लीज मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है प्लीज, तो इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है प्लीज। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, व्हाट इज दैट? इट्स अ ग्लूकारिक एसिड्स। अगर वीक है तो व्हाट इज दैट? इट्स अ ग्लूकोनिक एसिड, प्लीज, है ना, व्हाट इसका नाम याद रखना, ठीक है। आपका HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Br2H2O क्या है? आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, है ना। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम फ्रॉम हियर कि which two carbohydrates gives same Oxazone formations, मतलब ऑफ इज व्हाट? ग्लूकोज मेनोज, ठीक है। इज दिस also what actually यहाँ से ना ये भी क्या आपका ना व्हाट इन विच सिंथेसिस लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन, किस पर? Kilani-Fischer में। इन विच सिंथेसिस shortening of carbon chain, rough degradations, simple, clear। तो जनरली व्हाट यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट? ओके।